सर, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी पथरी ठीक हो गई, आपका माइग्रेन ठीक हो गया, बहुत सारे लाभ आपको मिले। और उसी दौरान आपने बताया कि आश्रम में हाहाकार भी मच जाता है, इतने सारे लोग वहाँ पर परेशान होते हैं। खुद संत रामपाल जी महाराज जेल में चले जाते हैं, आप भी उनके साथ जेल में चले जाते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो संत इतने सारे लोगों को लाभ दे रहे थे, तो फिर वो जेल में क्यों गए? गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा। हाथ रखने के बाद और मैं जैसे भंडार घर में आया तो मेरी वो अचानक बीमारियां जो थी वो दूर हो गई, वो दर्द था जो वो दूर हो गया और इतना हल्कापन हो गया मेरे शरीर में। मैं सोचने लगा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं बोलने लगा गुरुजी की कृपा हो गई है। जैसे ही गुरुजी ने सर पे हाथ रखा और जैसे उस भाई ने बताया था वैसे ही हुआ मेरे साथ। फिर मेरे मन में अंदर पाप आ गया, नहीं नहीं, एक दो दिन के लिए ठीक भी हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं। मज़ा तो तब आएगा जब पता लगेगा भाई 3-4 दिन बीत जाएंगे या एक सप्ताह बीत जाएगा, महीना बीत जाएगा। तो मैं इस पाप को लिए मैं अपने घर पे चला गया। तो मैंने जाके देखा भाई दर्द नहीं हो रहा, तो मेरे अंदर एक अजब सी फील हुई, बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर दृढ़ता बढ़ती जा रही थी गुरुजी के प्रति कि मैं इसको भी बोलूँ भाई तू भी चल मेरे साथ, भाई तू भी चल मेरे साथ, देख मैं ठीक हो गया, तू भी चल, तू भी ठीक हो जाएगा। इसी दौरान भगत जी भाई बरवाड़ा कांड हो गया वहाँ पे, और वो पुलिस वाले थे जो वो सभी दारू पी रहे थे वहाँ पे। तो उसने फिर उसके बाद हमको बहुत मारा वहाँ पे सुबह। फिर हमको सारा दिन भूखा रखा उन्होंने। भूखा रखने के बाद फिर हमको जेल ले गए। जेल ले जाकर हमको वहाँ पे भी बहुत मारा जी, बहुत अत्याचार किए। कभी भी निकाल कर कभी भी मार देते जी वहाँ पे। जब घर में मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी पीछे से कि मेरी पत्नी दुखी थी, वो बोल रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, जेल में चला जाता है, जेल में चला गया और अंडरग्राउंड क्यों नहीं निकलता है, भाई इसकी बुद्धि मारी गई है, एक संत के लिए ये जेल में बैठा है, ये क्यों नहीं बाहर आता है। तो इतने में मैं बहुत दुखी था। मिलने के लिए आती भी थी मेरे से मिलाई के दौरान, तो बहुत मेरे से रूठी हुई थी, कहती मैं आत्महत्या कर लूँगी, नदी में छलांग लगा दूंगी, ऐसा ऐसा मेरे से बोलती थी। इसी दौरान मेरे को गुरुजी दिखाई दिए रात में, संत रामपाल जी महाराज सपने में। तो कहने लगे बेटा तू दुखी मत हो, मैं सब जानता हूँ तेरी चिंता, और तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ परमात्मा, क्यों चिंता व्यर्थ की करता है। कहता तू घबरा मत, तेरे अकाउंट में मैंने रुपये पुआ दिए हैं, ऐसा बोला था, तेरे अकाउंट में मैंने पैसे पुआ दिए हैं और तू भी रख ले और चिंता मत कर, तू बेसहारा नहीं है। तो और ये ले, मेरे को 900 रुपये दिए गुरुजी ने बोला, और सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी कोठी थी। वो बोलने लगे कोई बात नहीं, अंदर से मैं तेरे को और ला के देता हूँ, तू भी अपने खर्चे के लिए रख ले। तो जैसे ही मैं सुबह उठा और सभी जो मेरे भगत भाई थे वो सोए पड़े थे, वो उठे तो मैंने उनको बताया भाई रात को ऐसे ऐसे गुरुजी दिखाई दिए। बोलने लगे क्या हुआ। कहने लगे भी तेरे अकाउंट में पैसे पा दे। कहते अब की बार तेरी भगतमती आए ना मिलाई के लिए या कोई और आए तो पूछना भाई तेरे असलियत में तेरे अकाउंट में पैसे गए हैं। तो जैसे ही मिलाई आई, मेरी पत्नी आई, तो मैंने उनसे पूछा एक बात बता। तो वो खुश थी, पहले नाराज होकर आती थी मिलाई के दौरान, उस समय खुश थी। मैंने कहा तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है। बोलने लगी मैं क्या कोई अकाउंट में पैसे पूछे आए। कहती हाँ आए हैं। तो इतना सुनने के बाद भगत जी मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और मैं वहाँ से टेलीफोन रख के और मैं भागा आया, और मैंने सभी को गले से लगा लिया। मैं बोला संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सच में अकाउंट में मेरे पैसे आ गए हैं, और पर मैंने इतना नहीं बताया था कितने आए हैं। और उसी दौरान सभी भाई भगत मेरे साथ में चिपक गए और बोलने लगे जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो फिर मेरी जेल जाने के बाद फिर 6.5 महीने के बाद मेरी जमानत हुई। फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद जैसे ही जो मेरी पत्नी थी वो अपने माँ के घर पे रहती थी, और माँ के घर पे रहने के बाद वो बोलने लगी कि हम अपना कमरा ले लेते हैं। जैसे हमने रेंट पे कमरा लिया, और उसके बाद वो जो वहाँ पे रहता था 2 महीने बीत गए हमको, तो ज़्यादा ही वो तंग परेशान करता था। जो वहाँ का मालिक था शराब पीकर बहुत परेशान करता था। मैं बोला यहाँ से तो मकान खाली करना पड़ेगा, हमारी यहाँ पे नहीं सरेगी, क्योंकि हमारे परमात्मा की जोत लगती है यहाँ पर, और नशा ना ही चलता और ना ही वो गाली गलौज वगैरह करता था, बहुत ज़्यादा करता था। तो मैंने इसी दौरान में सोच लिया था मैं कि मैं आज या सुबह इसका मकान खाली कर दूंगा।
तो मेरी पत्नी जो कहने लगी आप पैसा कहाँ से लाओगे, तो मैं कहा कोई बात नहीं, परमात्मा करेंगे सब कुछ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैंने उसको एक बुक दे दी जो बैंक की थी। मैंने बोला आप इसको एंट्री करा लाओ, क्या पता परमात्मा ने दया कर दी हो। तो बोलने लगी क्या बेवकूफ़ समझ रखा मेरे को आपने, ये थोड़ी भाई एक बार आपके चल ठीक है भाई 20,000 आ गए और आपको बार बार, वो तो किसी आदमी ने डलवाए थे। मैं बोला नहीं आदमी, आप ऐसा मत बोलो, आदमी ने डलवाए, वो परमात्मा ने डलवाए हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप एक बार जाकर देखो तो हमारा ये यहाँ का छूट जाएगा, जो भी हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं। वो बोलने लगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला आप ज़बरदस्ती की, मैंने कि कोई बात नहीं आप एक बार जाओ। जैसे ही वो गई वहाँ पे एंट्री करवाई, उसका मन तो नहीं था, जैसे एंट्री करवाई तो उसमें भी भगत जी 5,000 रुपये आ गए। तो वो वहाँ पे उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचा हो गया और बोलने लगी सचमुच। वो दोबारा पूछने लगी उससे भाई ये जैसे ही एंट्री करवाई भाई कितने पैसे है, कहता मूर्ख समझ रखा है जाओ यहाँ से। तो जैसे ही वो आती उसने मेरी पत्नी ने मालिक के आगे प्रणाम की, संत रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के आगे प्रणाम की और मेरे गले से लग गई। कहते भाई वाकई में आज मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि आपके सतगुरु जो परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा है। सर ये देखो प्रशासन की मिली भगत थी, प्रशासन, मीडिया, क्योंकि दूसरों की जो ये हमारे गुरुजी जो ज्ञान दे रहे हैं इनसे उनकी दुकानदारी जो है बंद हो रही है। उन्होंने झूठ का जो बोलबाला चला रखा है। हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं और वो हर एक को चुभता है, इनको चुभता है, पर हमको उससे लाभ मिलता है जी। मेरे को भक्ति मिली, उस भक्ति से मेरे को वो पावर भी मिली, मेरे साथ कई चमत्कार भी हुए। जैसे मेरा लड़का था तो नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही मेरे लड़के की हड्डी टूट गई, जो पेटी से और बेड की तरफ जंप लगा रहा था। तो उसका पैर जो है, पाँव जो है वो बेड पे नहीं टिका, जो नीचे चला गया। एकदम से आवाज़ आई तो उसकी माँ परेशान हो गई। इतने में मैं जैसे घर पे आया चाय पीने के लिए, दुकान से मजदूरी करता हूँ, तो मैंने देखा भी मेरी पत्नी रो रही है। मैंने बोला तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी जी मैं आपको एक बात बोलूँ, आप गुस्सा मत मानना। मैं कि गुस्से वाली बात तो मैं गुस्सा भी मानूंगा। कहती नहीं पहले आप ये वचन भर लो। मैं को कोई बात नहीं मानूंगा। क्या बात हो गई? कहती अपना कृष्णा है ना जो, वो ऐसे जंप लगा रहा था और उसकी हड्डी में बहुत आवाज़ आई है और हड्डी टूट गई है और ऐसे मेरे से वो लिपटने लगी, कहने लगी मेरे बच्चे को बचा लो नहीं तो मैं जान दे दूंगी, ऐसा मैं मेरे बच्चे के बगैर रह नहीं सकती। मैं को कोई बात नहीं तू परेशान ना हो। इतने मेरे भी वाइब्रेशन इस हिसाब से लग गई, मैं भी कांपने लगा और मैं जैसे बच्चे के पास गया, मैंने पूछा बेटे क्या बात हो गई? मैंने जैसे गाल पे उसके हाथ रखा, वो बोलने लगा पापा मैं ठीक हूँ। वो डर गया था कहीं पापा मेरे को मारे ना। मैंने कहा फिर तू ठीक है तो खड़ा हो। कहता पापा मेरे से खड़ा नहीं हो जाता। तो इतना मैं देख कर मैं फिर और ज़्यादा कांपने लगा। मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मैं जोत लगाता हूँ अपने गुरुजी की। मैंने जैसे कहा, मैं कहा परमात्मा आप समर्थ हो, आप मेरे माता हो पिता हो, सब कुछ आप हो परमात्मा। मैंने जब से आपसे नाम दीक्षा ली है मेरा परिवार भी मेरे से रूठा हुआ है और भाई ऐसे बात है, अगर ये बात हो गई तो मेरा सभी मजाक उड़ाएंगे। मालिक मेरे को बचा लो आप और मेरे बच्चे को सही कर दो आप। जैसे ही मैंने जो प्रसाद है, जल प्रसाद है, मैंने बच्चे को दिया और उसके बाद मैं आ गया और मेरी पत्नी मेरे से लिपट कर रोने लगी, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं कोई बात नहीं, मैं 5,000 रुपया ब्याज पे ले लूँगा और इसको यहाँ हमारे डॉक्टर है वहाँ पे मल्ली डॉक्टर, और उसको दिखा लूँगा। कहती आप किससे लोगे 5,000? में क्या हमारे यहाँ बंटी है कोई लड़का जो फाइनेंस का काम करता है, उससे ले लूँगा। वो कहता है उसने नहीं दिए तो मैं क्या एक और है परब दयाल जिसको पिद्दी वगैरह कहते हैं, और उससे ले लूँगा। कहते उसने भी नहीं दिए। मैं बच्चे की हालत दिखा लूँगा, उसके पैर पकड़ लूँगा, दे देगा, सब दे देगा। कहते कोई बात नहीं आप दे दे, पता नहीं कितना समय लग जाए, आप एक फुल्का खाते जाओ। मैं कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगा, हालत बच्चे की ऐसे, फुल्का मैं कैसे खा लूँ? तो मेरी पत्नी कहने लगी आप एक फुल्का तो खा लो, एक रोटी तो खा लो। जैसे ही वो ज़बरदस्ती तोड़ के मेरे मुंह में पाने लगी तो इतने में बच्चा जो मेरा वो उठ के आ गया, कहने लगा पापा मैं भी खाऊंगा आपके साथ ये रोटी। मैंने कहा बेटे तू तो उठ भी नहीं सकता। वो जंप लगाने लग गया और कहने लगा देख पापा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी आंखें भर आई और मैंने बच्चे को गले से लगा लिया। मैंने कहा बेटे तू ठीक है? मैंने सारे तरफ देखा तो एक पाँव में तो उसके स्वेलिंग थी और एक पाँव उसका नॉर्मल था। तो मैंने देखा दोनों पाँव नॉर्मल हो गए। तो मैंने तभी संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करी और कहा परमात्मा आप साकार हो, आप जैसा कोई नहीं है धरती दुनिया पे।
मेरा आप में और भी विश्वास है जो ज़्यादा दृढ़ हो गया है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखो, भगत समाज को तो क्या मेरी औकात है जी, मैं संदेश दूंगा। बस मेरी सभी भाई बहनों से विनती है कि मानस जन्म जो है दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। और तरवर से पत्ता जो टूट गिरे बोर ना लगता डार, ये जन्म बार बार आपको नहीं मिलेगा। ये संत नहीं मिलेंगे, माता पिता आपको हर बार मिल जाएंगे, हर जन्म में मिल जाएंगे। पर ये साधना, ये भक्ति, ये और ये तत्वदर्शी संत जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, ये आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। जी धन्यवाद। जी सत साहिब जी।